भारत ने न्यूक्लियर एनर्जी के सेक्टर में एक ऐसा कारनामा कर दिया है जो कि आने वाले समय में भारत के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। हम परमाणु ऊर्जा की बात कर रहे हैं, परमाणु बम की नहीं। मतलब यह है कि हम अपने रिएक्टर्स का उपयोग बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव तरीके से सिविलियन पर्पज यूजेस में करते हुए, परमाणु ईंधन का इस्तेमाल करते हुए ऊर्जा का उत्पादन कर सकेंगे। भारत की फिलहाल जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं उसमें लगभग 3% तक आज भी हम न्यूक्लियर एनर्जी से पैदा करते हैं। अर्थात बम नहीं, ऊर्जा बनाते समय हम यूरेनियम विखंडन को करते हुए उससे उत्पन्न हीट को बिजली में कन्वर्ट करके अपनी ऊर्जा आवश्यकता की 3% तक पूर्ति कर पाते हैं भारत। तो ऐसे में जब आज हम इस उपलब्धि की कंसीडरेशन कर रहे हैं तो हमने ऐसा क्या कर दिया जो दुनिया नहीं कर पाई? हमने ऐसा क्या कोई परमाणु बम बना लिया? देखिए, परमाणु बम भारत पहले ही बनाकर बैठा हुआ है, पोखरण में परीक्षण करके हमने पहले ही अपने आप को सुरक्षित कर रखा है। लेकिन आज जो हमने कर दिया है वो है मोस्ट एडवांस एटॉमिक रिएक्टर का माइलस्टोन पूरा करके। ऐसा हमने क्या कर लिया? हमने वो कर लिया जो अब तक अमेरिका नहीं कर पाया, हमने वो कर लिया जो अब तक पश्चिम के देश नहीं कर पाए। रूस और चीन के बाद भारत दुनिया का तीसरा देश बन गया है जिसने इंडिजीनियसली आत्मनिर्भर होते हुए अपने ही उद्योगों से, अपने ही एमएसएमई सेक्टर की कंपनीज से लगातार दिन रात की मेहनत से एक ऐसा रिएक्टर बना लिया है जो खुद यूरेनियम पैदा करेगा। हमने जब कहा कि इस तरह से रिएक्टर्स के अंदर यूरेनियम की ऊर्जा आवश्यक होती है तो हमने यूरेनियम अब खदानों से नहीं, हमारे पास उपलब्ध थोरियम के जो भंडार हैं मोनाजाइट सॉइल के अंदर, उसका उपयोग करके हम खुद का यूरेनियम बना पाएंगे और उस यूरेनियम से बिजली उत्पादित कर पाएंगे। यह प्रक्रिया हमने आत्मनिर्भरता के साथ करके दुनिया के लिए एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है और यह भारत की एक बड़ी उपलब्धि है। दुनिया भर में इसे सराहना मिल रही है। अब इस पूरी बात को हम डिटेल में समझने का प्रयास करते हैं, लेकिन आगे बढ़िए साथियों। खबर है कि भारत ने तमिलनाडु के कलपक्कम में अपनी संस्था भारतीय नाभिकीय विद्युत निगम लिमिटेड, जिसे भाविनी कहते हैं, के 500 मेगावाट प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का कमर्शियल उत्पादन शुरू कर दिया है। इसके निर्माण में 200 से अधिक भारतीय एमएसएमई और निजी कंपनियों से कलपुर्जे लगे। यह पूरी तरह स्वदेशी बताया गया। कहा गया कि इसके निर्माण में जो सपना था वो होमी जहांगीर बाबा का था, जो उन्होंने कईयों साल पहले देखा था कि भारत को अगर परमाणु ऊर्जा में आत्मनिर्भर होना है तो हमें दुनिया के यूरेनियम पर निर्भर होना छोड़ना होगा। आज भी आप देखते हैं तो ईरान पर बम गिरने की मेजर वजह थी कि ईरान यूरेनियम एनरिचमेंट करने लग रहा है, संवर्धन करने लग रहा है। भारत अपनी कुल आवश्यकता का 1 से 2% ही, मतलब दुनिया का 1 से 2% ही यूरेनियम अपने पास रखता है। अगर हम अपना यूरेनियम हम अपने रिएक्टर से बिजली उत्पादित करते भी हैं तो उसके लिए हमें यूरेनियम इंपोर्ट करना पड़ता है। ऐसे में यदि हम अपने यहां पर यूरेनियम बनाने लग जाएं, जो कि प्राकृतिक रूप से मिलने वाला तत्व है, हमारे पास यूरेनियम की खदानें हैं नहीं, लेकिन हम उन खदानों की जगह हमारे पास उपलब्ध थोरियम से अगर यूरेनियम बनाने लग जाएं तो यह भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि होगा। यह सपना कभी होमी जहांगीर भाभा ने देखा था। अब यह कैसे संभव है किसी तत्व का दूसरे तत्व में बदलना? इसके लिए कुछ नाभिकीय अभिक्रियाएं हैं जो मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले आप इस बात के महत्व को इससे समझिए कि प्रधानमंत्री ने इस बात को जब लिखा तो यह कहा कि इंडिजीनियसली डिजाइंड और प्रोटोटाइप हमने तैयार किया है जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का है। ब्रीडर का मतलब है कि यह ब्रीड कर रहा है, बना रहा है, पैदा कर रहा है। अब ऐसा रिएक्टर जो खुद से, मतलब आप जितना ईंधन दे रहे हो उससे ज्यादा ईंधन खुद बना के दे रहा है, इसीलिए इसे ब्रीडर रिएक्टर कहा जाता है और हमने इसे अटेन किया है। और इस काम को करके हमने आने वाले समय में अपने थोरियम भंडारों को तीसरे स्टेज के लिए उपयोग में लेने का रास्ता खोल दिया है। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो साथियों से साझा करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें।